channel Mathematics. Today is the lecture number 2 for trigonometry. आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है वो हम आज से स्टार्ट करेंगे और कुछ जो बेसिक्स है जो 11th में फिजिक्स एंड मैथ्स में बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है उसको थोड़ा सा डीप में हम समझेंगे। बुक में ये चीज नहीं दी हुई है बट हमें समझनी जरूरी है बिकॉज हमारे नॉलेज के लिए कि ये चीज आई कहां से। उसमें जो मेन टॉपिक है वो है डिग्री एंड रेडियन। अब तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स होते थे जैसे कि साइन अपने लिखा 30 तो वो डिग्री में इंडिकेट किया जाता था, जैसे कि साइन 30 डिग्री हो, साइन 40 डिग्री हो, 45 एंगल हो, 90 डिग्री का एंगल हो, तो ये सारी चीजें हम डिग्री में इंडिकेट करते थे। बट अभी मतलब कि 11 से आगे जितने भी स्टैंडर्ड्स आप पढ़ोगे चाहे वो इंजीनियरिंग हो या बीएससी हो कुछ भी हो जिसमें आप एंगल को रेडियन में इंडिकेट करने वाले हो। सो डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन किस तरह से होता है और एक्चुअली ये रेडियन है क्या, कहां से वो इंप्लीमेंट किया है, हम इसका जो डेरिवेशन है उनका जो रिलेशन है रिलेशन का डेरिवेशन किस तरह से कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमें ये लेक्चर में पढ़नी है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि जो एंगल्स है रिप्रेजेंटेशन उनका कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल्स, एंगल्स का रिप्रेजेंटेशन दो तरह से किया जाता है। उसमें सबसे पहले जो कि हम करते आए थे 10th तक वो था डिग्री। डिग्री में हम एंगल्स को रिप्रेजेंट करते थे। अब डिग्री का जो रिप्रेजेंटेशन है वो जैसे कि इस तरह से छोटी सी बिंदी जैसा सर्कल हमने किया, डिग्री मतलब कि कोई भी वैल्यू हो जैसे कि 55 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह से हम उसको इंडिकेट करते हैं। बट उसके अलावा और भी एक यूनिट है जिसमें हम एंगल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो है रेडियंस। रेडियन जो कि सी से इंडिकेट किया जाता है, जैसे कि ये पूरा सर्कल से इंडिकेट किया जाता है और ये सी से इंडिकेट किया जाता है। और कुछ रेडियन एंगल्स पाई फॉर्म में भी होते हैं जिसकी वैल्यू 22/7 आप लोग पढ़ के आए हो, वो पाई फॉर्म में भी हम वैल्यू को इंडिकेट कर सकते हैं। तो जैसे कि 5 रेडियन, 2 रेडियन, 2π/3 रेडियन, तो इस तरह से हम रेडियन में एंगल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यूज है वो एक्चुअली डिग्री में कन्वर्ट करना चाहे या फिर ये जो डिग्री में एंगल्स है उनको हम रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहे तो वो किस तरह से कर सकते हैं वो समझने से पहले हम जाते हैं 10th में। 10th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था सेक्टर ऑफ अ सर्कल। जैसे कि ये सर्कल है सपोज के और ये सर्कल में हम सेंटर से इस तरह की दो रेडियस बनाते हैं। सो ये होगी रेडियस, ये होगा कुछ एंगल थीटा और यहां से सपोज कि ये आर्क की लेंथ है L, ये आर्क लेंथ है L। तो अगर हमें एंगल को रिप्रेजेंट करना है सो इसका फॉर्मूला हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहां पे जो एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू लेंथ आर्क लेंथ अपॉन इट्स रेडियस। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ हर एक चीज को। थीटा इज द एंगल, उसके बाद L इज द आर्क लेंथ, R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, अभी इसके बाद अगर ये जो थीटा है थीटा इज इक्वल टू L/R, यहां पे ये जो रिलेशन है मतलब कि लेफ्ट साइड जो वैल्यू आपको दिख रही है थीटा वो एंगल डिग्री में है और राइट साइड ये जो वैल्यू दिख रही है L/R, ये जो रेशियो है वो रेडियंस में है। तो इन शॉर्ट अगर हम ये रिलेशन को ऐसे लिखे
कि थीटा डिग्री इज इक्वल टू L अपॉन R रेडियंस होगा। अब ये जो वैल्यू है वो रेडियन में हमें मिलेगी, बट ये तो चीज हुई कि एक अगर थीटा एंगल बना रहा है उसके लिए। लेकिन अगर हम सोचे कि सपोज कि कोई सर्कल में कोई रेडियस, आप सोचो कि यहां से चालू करके, यहां से स्टार्ट करके पूरा सर्कल अगर कंप्लीट करती है तो वैसे केस में आर्क ऑफ लेंथ क्या होगी? अगर यहां पे सर्कल पूरा कंप्लीट करती है, यहां पे जो एंगल है वो पूरा सर्कल कंप्लीट करती है, तो आर्क ऑफ लेंथ यहां पे क्या बनेगी? तो यहां पे जो आर्क ऑफ लेंथ बनेगी ये पूरा सर्कल होगा, और ये जो सर्कल होगा उसका सर्कमफेरेंस होगा। मतलब कि आर्क ऑफ लेंथ हमारा क्या होगा? सर्कमफेरेंस। एंगल कितना बनेगा? आपको पता है कि पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है तब एंगल कितना बनता है? तो वो होता है 360 डिग्री। तो हम इसको बता सकते हैं कि ये 360 डिग्री होगा। उसके बाद जो L है, लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, एंड सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसका फॉर्मूला है 2 पाई r। तो L मतलब कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसने जो आर्क ने कंप्लीट किया है वो है उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई r। देन आफ्टर r को हम एज इट इज लिखे तो यहां पे इतना रेडियस हमें मिलेगा। अब ये r और ये r को अगर हम कट कर देते हैं तो एक रिलेशन हमें मिल जाएगा 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ओके, अब ये 2 से डिवाइड होगा, ये 2 को जो मल्टीप्लिकेशन में उसको हम डिनोमिनेटर में भेज दे तो हम लिख सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। या फिर अगर हम 1 डिग्री इसमें से निकालना चाहते हैं, इसमें से अगर हम 1 डिग्री निकालना चाहते हैं तो ये 180 को नीचे भेजना पड़ेगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये हमें एक रिलेशन मिला है। और वही चीज अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में यहां पे करते हैं कि 1 रेडियन निकालना चाहते हैं, अगर हम 1 रेडियन निकालना चाहते हैं डिग्री में तो वो पाई को नीचे भेजना पड़ेगा। तो वो होगा 180 अपॉन पाई डिग्री जितना होगा। तो ये एक दूसरा रिलेशन मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको डिग्री टू रेडियन जाना है, मतलब कि 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट वैल्यू विद पाई अपॉन 180, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट द रेडियन मेजरमेंट इनटू डिग्री मेजरमेंट, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 180 अपॉन पाई। ओके, दैट इज द रिलेशन जो यहां से हम डिराइव कर सकते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक में आपको नहीं दिया हुआ है। ये एक्सटर्नल चीज है आपके नॉलेज के लिए। जनरली सब जगह पे आपको यही बोलेंगे कि अगर डिग्री टू रेडियन जाना है पाई अपॉन 180 को मल्टीप्लाई करो, रेडियन टू डिग्री जाना है 180 अपॉन पाई करो, बात खत्म हुई। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये आता कहां से है। ठीक है, कुछ मैं आपको अभी इसके एग्जांपल्स बताता हूं कि किस तरह से ये हम कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक एंगल लेता हूं, जैसे कि 45 डिग्री है मेरे पास, 45 एंगल को मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो मैंने यहां पे एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया है कि अगर आपको डिग्री टू रेडियन जाना है तो आपको कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन 180 से। और इसके बिल्कुल ही अपोजिट, अगर आपको रेडियन टू डिग्री जाना है तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से। ठीक है, सो यहां पे 45 जो कि डिग्री में है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन रेडियन मेजरमेंट। सो 45 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन 180 से। सो ये होगा 45 4 जा, क्योंकि 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, सो इट इज 4 जा। सो पाई अपॉन 4, 45 डिग्री को हम लिख देंगे पाई अपॉन 4 रेडियन मेजरमेंट होगा।
वैसे ही कुछ मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन बता देता हूं, आपको अपने आप करना है मेथड। जैसे कि 30 डिग्री को अपने आप ये मेथड करोगे तो आपको मिलेगा π/6 रेडियन। 60 डिग्री को अगर आप करने जाओगे तो वो आपको मिलेगा π/3 रेडियन। 90 डिग्री को करने जाओगे तो वो आपको मिलेगा π/2 रेडियन। हालांकि इसके जो कन्वर्जन्स है वो हमें करने ही है एक्सरसाइज 3.1 में, ये ही हमें करने हैं, बट ये थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। अब इसके ही साथ साथ कुछ जैसे कि कुछ यहाँ पे मैं रेडियन मेजरमेंट को डिग्री में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं, जैसे कि हमारे पास एक रिलेशन है 5π/6, उसको डिग्री में कन्वर्ट करो। सो 5π/6 मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर पाई मेजरमेंट है तो वो रेडियन में होगा और वी हैव टू कन्वर्ट इट इन डिग्री मेजरमेंट। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट रिलेशन विथ 180/पाई। सो 5π/6 into 180/पाई। तो यहां पे पाई की वैल्यू कट हो जाएगी, 6 3 होगा तो मतलब ये पूरा 30 मिलेगा, 5 3 15, तो 150 डिग्री ये हमें इसका एंगल डिग्री में मिलेगा। तो कोई भी चीज अगर हमें डिग्री में दी हो या रेडियन में दी हो, हम उसको कोई उसके सबसीक्वेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, उसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया है। डेरिवेशन आपको अच्छे से याद रख लेना है, इसको नोट डाउन कर लेना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।